नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले होली की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हमारी ओर से। तो हम भी बहुत बिज़ी हो गए थे। हमारा काम ख़त्म हो गया था। आप जानते हैं कि हम पढ़ा रहे थे, जो हमारा काम ख़त्म हो गया था, तो हम विश नहीं कर पाए आपको। तो हमारी ओर से बहुत-बहुत आपको होली की शुभकामनाएँ। हमने भी अच्छे से होली मनाई। तो चलिए अब हम अपने काम पे वापस आते हैं। तो हम लोग नंबर सिस्टम बहुत पढ़ लिए थे, ठीक है। उसमें एक्सरसाइज 1.1 आएगा आज या कल। हमको लगता है कल या परसों आ जाएगा, ठीक है। तो कल हम होगा तो कल हम बना देंगे, परसों आ जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि नंबर सिस्टम में आज हम आपके लिए लेके आए हैं, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो उसका पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज होता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। उसके बाद थोड़ा रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए √2 को जो हम लोग लोकेट करते हैं नंबर लाइन पे, उसको सीखेंगे। फिर देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे √3 को जो लोकेट करते हैं। एक्चुअली 1 और 2 के बीच में ही √2 और √3 को लोकेट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाहर चली जाएगी, 2 से बाहर चली जाती है, रूट 1 और 2 के बीच में ही रहती है। तो उसको P और Q के फॉर्म में करके रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं फिर। चलिए शुरू करें, ठीक है। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं। देखिए हाँ, आज थोड़ा सा हम लोग अलग रूट में जाएंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। लिखिएगा यहाँ पे कि थोड़ा पाइथागोरस पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले बता देते हैं। देखिए लिखिएगा लेट ABC be a right angled ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल मान लेते हैं कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। लिखिएगा वेयर AB बराबर 1 यूनिट, AB का मान 1 यूनिट है, और क्या यहाँ पर है, और उसके बाद BC बराबर 1 यूनिट, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो मान लीजिए दोनों का मान जो है 1 यूनिट है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, इसका एक भुजा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ये आपका ए मान लेता है, इससे बनाते हैं। ये लिखिएगा, मान लीजिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ये समझे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और क्या इसमें आप कुछ चीज़ देखिए कि इसका एक यूनिट है, इसका मान 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, ठीक है। इसका भी मान 1 यूनिट है, ठीक। इतना तो समझे होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ देखिए, लिखिएगा बाय यूजिंग, यहाँ पर देखिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हैं यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम हम और आप जानते हैं कि ये जो लेंथ होती है ये वाला, ये इसके और इसके स्क्वायर के बराबर होती है। यानी कि हम अगर कहें कि AC का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, तो गलत कहेंगे? नहीं कहेंगे गलत। तो हमको दिया गया है यहाँ पे AC का होल स्क्वायर हमको निकालना है, ठीक है। ये तो हमको दिया नहीं गया है। AB का होल स्क्वायर दिया गया है, ये आपका 1 है और ये भी आपका 1 है, ठीक। तो हम क्या समझे कि आपका AC का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, ये भी आपका 1 हुआ, ठीक। तो ये आपका AC का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा AC बराबर √2 यूनिट। बुझे कि नहीं। तो ये जो आपका हो गया, ये आपका हो जाएगा √2 यूनिट हो जाएगा, ठीक। तो इसका मान जो होगा ये √2 यूनिट के बराबर होगा, इसके स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखिएगा हियर
रूट अंडर 2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या लिखेगा? इरेशनल नंबर, यानी कि ये इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं? लिखिएगा रूट अंडर 3 कॉमा रूट अंडर 7 कॉमा रूट अंडर 10 कॉमा रूट अंडर 6 कॉमा रूट अंडर 17 डॉट 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 etc आर इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स ये सभी क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नोट करके लिखिए, नोट पाई इज, लिखिएगा पाई इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। पाई भी क्या है? एक इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखिएगा रियल नंबर। क्या लिखिएगा यहाँ पे? रियल नंबर्स। या डॉट करिए, यहाँ पर लिखिएगा क्या? रियल नंबर। लिखिएगा रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? लिखिएगा दी कलेक्शन, लिखिएगा दी कलेक्शन ऑफ all the irrational and rational numbers are known as real numbers। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखिएगा इट इज डिनोटेड बाय आर, इट इज डिनोटेड बाय आर। इसको किस चीज से डिनोट करते हैं? आर से। या देखिएगा, लिखिएगा आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझे होंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद लिखिएगा रियल नंबर can be uniquely expressed represented by unit points represented by unit या uniquely points on the number line। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे हम लोग यूनिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि एक इसमें देखिए, ठीक है, इसमें देखिए, इसमें जो है रियल नंबर में क्या हो जाएगा? रूट अंडर 3 भी होगा, रूट अंडर 8 भी हो सकता है, रूट अंडर 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 145 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -45 भी हो सकता है। ये सारा कुछ रियल नंबर्स में आ सकता है। ये सारा कुछ किस में आ सकता है? रियल नंबर्स में आ सकता है, रियल नंबर्स में आ सकता है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ और पढ़ते हैं। एक चीज़ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको बहुत अच्छे से ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, ये आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं वो। ठीक है, एग्जाम्पल करके लिखिएगा, और जो लिखाते हैं हम बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, लिखिएगा लोकेट रूट अंडर 2 on the number line पे रूट अंडर 2 को लोकेट करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आप कैसे जानते हैं कि रूट अंडर 2? सब बताएंगे। लिखिएगा
सॉल्यूशन करके लिखिएगा लेट, ठीक है। यहाँ पर लिखे हम लोग लोकेट रूट अंडर 2 ऑन द नंबर लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जो पढ़ा रहे हैं। एक और रूट अंडर 3 के लिए पढ़ाएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो लिखिएगा यहाँ पर लेट ओ ए बराबर 1 यूनिट, ठीक है। ओ ए को 1 यूनिट मान लेते हैं। रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन, क्या लिखिएगा, नंबर लाइन। इसको रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पे, यानी देखिए और एक चीज़ और लिखिएगा यहाँ पे, ए बी बराबर 1 यूनिट ए बी को मानते हैं। लिखिएगा क्या हो रहा है सब बताएंगे। लिखिएगा रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन, इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो आप देखिए, मान लीजिए ये इस टाइप का एक स्क्वायर टाइप का आप इमेजिन करिए, ठीक है। इमेजिन करिए स्क्वायर टाइप का। यहाँ देखिए ये आप 1 यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट है, और इधर भी 1 यूनिट है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर। और आप जानते हैं कि अगर 1 यूनिट है, ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर होगा, इतना तो समझते हैं आप और हम। ये ए हो गया यहाँ पे, और ये जो आपका बना है यहाँ पे, यहाँ गौर करिएगा, ठीक है। यही तो रूट अंडर 2 है ना, रूट अंडर 2 यूनिट, यही ना रूट अंडर 2 हुआ। तो ऐसा अगर हम कर लेंगे, तो हम अगर इसको नंबर लाइन पे दिखा पाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा हियर ओ बी बराबर, ओ बी का मान क्या हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये लिखिएगा ओ बी का होल स्क्वायर, ये लिखिएगा ओ बी का होल स्क्वायर बराबर, ये आपका हो जाएगा 1 + 1, ठीक है। ये आपका ओ बी क्या हो जाएगा, ओ बी का होल स्क्वायर बराबर 2। ये लिखिएगा ओ बी बराबर रूट अंडर 2, ओ बी का मान रूट अंडर 2 यूनिट हो गया। ये पढ़े थे थोड़ा देर पहले, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखिएगा रिप्रेजेंटिंग उतना अच्छी मेरी राइटिंग नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आती होगी। रूट अंडर 2 ऑन दी नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर लाइन, ठीक है। लिखिएगा, मान लीजिए यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर ये आपका ले लेते हैं, मान लीजिए ये 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, और इधर प्लस इन्फिनिटी है, ठीक। और यहाँ देखिए ये हो गया -1 -2, ये हो गया -3, और इधर हो गया माइनस इन्फिनिटी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो आपका है, यहाँ पर गौर करिएगा, हम जो ले रहे हैं ये आपका 1 यूनिट का लिए, तो इसी के बराबर लेंथ का यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर एक ले लिए, इसी के बराबर लेंथ का। तो आप जानते हैं कि ये हमेशा राइट एंगल यहाँ पे रहेगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका लिए हैं, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, गौर करिएगा, ये इस पेन से आपको दिखा पाए तो, ये जो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एक लाइन यहाँ पे इससे जुड़ेगी, और ये आपका बन जाएगी रूट अंडर 2 बन जाएगी, रूट अंडर 2 यूनिट बन जाएगी। और ये आपका 1 यूनिट तो रहेगी, 1 यूनिट रहेगी, और ये भी आपका 1 यूनिट यहाँ पे रहेगी, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब एक चीज़ गौर करिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका है, ये आपका जो है, ये लाइन इसमें बनेगी, और ये यहाँ पे ये इसके साथ बनेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चाप जो है इसको लेके घुमाइएगा, तो ये कुछ यहाँ पर गिरेगी, ये इस टाइप से गिरेगी। देखिए इस पेन से दिखा पाए तो हम, ये यहाँ से गिरेगी इस तरह, देखिएगा ये यहाँ से इस टाइप से गिरेगी, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ पर गिरेगी ये रूट अंडर 2 बनेगी, समझे, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। लिखिएगा यहाँ पर लिखिएगा लाइन लिखे, इसके बगल में लिखिएगा बाय यूजिंग एक कंपास
कंपास उसी को कहते हैं जो आप लोग लेके घूमते रहते हैं, ऐसे घुमाने वाला, उसी को कहते हैं। ठीक है, टेकिंग ओ, ये ओ जो है लिखिएगा टेकिंग, टेकिंग ओ एस सेंटर, ओ को क्या मानते हैं सेंटर, एंड रेडियस, रेडियस ओ बी, ओ बी को क्या मानते हैं रेडियस, ये जो आपका है ओ बी, इसको रेडियस मानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लिखिएगा हियर, हियर ओ बी बराबर √2 मेकिंग एन आर्क, लिखिएगा मेकिंग एन आर्क, आर्क intersecting, intersecting, intersecting the number line, the number line, the number line point B, point P, माफ करिए point P। ठीक है, ये जो इंटरसेक्ट की ये पॉइंट P है। ठीक है, ये पॉइंट P, समझ गए किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे √2 को नंबर लाइन पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम समझते हैं, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखिएगा एग्जाम्पल करके, एग्जाम्पल करके लिखिएगा, लिखिएगा रिप्रेजेंट रूट, लिखिएगा लोकेट, लोकेट, लोकेट √3 ऑन दी नंबर लाइन, नंबर लाइन, √3 को नंबर लाइन पे लोकेट करिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, लिखिएगा सॉल्यूशन करके। ठीक है, लिखिएगा लेट अस कंसीडर, लिखिएगा लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर दी रिकॉलिंग पार्ट, दी रिकॉलिंग पार्ट, रिकॉलिंग पार्ट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग पार्ट क्या था, लिखिएगा द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ 2, नंबर लाइन ऑफ √2, √2 को हम रिकॉल करते हैं किस तरह से बनाए थे। ठीक है, अब लिखिएगा, लिखिएगा नाउ considering a, now considering a BD, a BD on the लिखिएगा of 1 unit, BD of 1 unit, of 1 unit, 1 unit perpendicular to OB, perpendicular टू OB। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा हियर, हियर OA जो होगा ये बराबर होगा CB के, सब बताएंगे कैसे हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिएगा OB जो है ये बराबर हो जाएगा √2 के। ठीक है, इसको हम लोग कंसीडर करते हुए यहाँ पर लेके आए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हम जानते हैं कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर जो होता है ये होता है बेस का होल स्क्वायर, बेस का होल स्क्वायर जोड़ परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर जोड़ परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी हाइपोटेनस को क्या माने थे, OD का होल स्क्वायर, या बेस क्या था OB था का होल स्क्वायर था। बेस आमतौर पे नीचे वाला को ही माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है OB का होल स्क्वायर था यहाँ पे, प्लस BD का होल स्क्वायर था। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लिखिएगा OD का होल स्क्वायर, फिर OB का होल स्क्वायर था, ये आपका क्या बन जाएगा √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका OD का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा OD का होल स्क्वायर बराबर 3। और यहाँ देखिए OD बराबर क्या हो जाएगा √3। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रहेगा। अब क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं और उसको वैल्यू करते हैं। और आप जानते हैं ना कि √2 का होल स्क्वायर करने पे क्या होता है, ये 2 हो जाता है। कैसे होगा कि √2
गुना रूट अंडर 2 बराबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, लिखिएगा रिप्रेजेंटिंग रूट अंडर 3 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रूट अंडर 3 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप पहले क्या करिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर लिखिएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर लिखिएगा निगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ रखिएगा क्या, 0। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, ओ पॉइंट भी मान लीजिएगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, इधर हो गया -1 और इसी के बीच में होता है -1/2। ठीक, और ये आपका हो गया 1 और इसी के बीच में होता है पॉजिटिव 1/2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है, इधर बढ़ गया और इधर हो जाएगा -1/2, इधर बढ़ गया -इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, एक बात हम आपको बताए थे कि ये जो पॉइंट है, ये जो यहाँ से यहाँ गई, सॉरी, ये यहाँ से जो यहाँ गई, तो और इस पे जो एक पॉइंट बना है यहाँ पे, ये जो बना है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे बना है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे बना है, यही ना 1 यूनिट है, ये आपका 1 U है, यानी कि एक मान है इसका। और यहाँ पर जो ये जो दिया गया है, ये जो लेंथ है यहाँ पे, ये जो आपका ये आपका 1 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो आपका लेंथ जो इसके साथ दिया गया है, यहाँ पर देखिए, ये जो आपका ये लेंथ जो दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका √2 जो हम लोग वहाँ पर बना के दिखाए थे, रिकॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपका A है, ये आपका यहाँ पर B लेंथ, A हो गया, B हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हम जो यहाँ से एक यूनिट का लेंथ खींचना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम 1 यूनिट का लेंथ खींचे, कितना, 1 U का लेंथ खींचे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या करिए, अब देखिए, ये आप एक बार जानते हैं कि देखिए यहाँ पर ये √2 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 2 + 1, ये आपका हो जाएगा √3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, √3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपका एक पॉइंट तो आपका यहाँ पर गिर रहा था, इसके लिए ये एक पॉइंट यहाँ पर गिर रहा था, जो कि आपका √2 बता रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो आपका ये जो यहाँ पे है, ये जो आपका जो लेंथ है यहाँ पे, ये जो आपका ये जो लेंथ है, ये जो आपका ये जो इसके साथ मिली है यहाँ पे, ये जो इसके साथ मिली है यहाँ पे। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है क्या, ये D है और ये आपका B है। ठीक है, और ये जो लेंथ जो बनी यहाँ पे, यहाँ से एक चली यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे चली, तो ये जो आपका लेंथ यहाँ पर गिरी है, ये आपका क्या बनी, √3 के लिए बनी। और ये जो आपका पॉइंट P है और ये आपका पॉइंट Q है, बुझे। और ये जो आपका लेंथ यहाँ पर बनी है, इसका पूरा का जो मान है, ये आपका √3 के लिए है। ये आपका √2 के लिए गिरी है, ये आपका √3 के लिए यहाँ पे गिरी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका OD का वैल्यू है, OD का वैल्यू। अब इसके आगे क्या लिखिएगा हम आपको बताते हैं। यहाँ पर लिखिएगा क्या, लिखिएगा नाउ बाय यूजिंग a compass as सेंटर, यहाँ पर O को सेंटर मान लिए हैं। ठीक है, एंड ड्रॉ एन आर्क which intersect the number line at point Q √2। ठीक है,
रूट अंडर 3, ये जो क्यू लाइन है, क्यू पॉइंट है, ये जो आपको बता रही है यहाँ पे, ये आपको बता रही है रूट अंडर 3 के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिएगा नोट करके, नोट करके क्या लिखिएगा यहाँ पे, नोट करके लिखिए वी कैन लोकेट रूट अंडर n for any positive integer after root under n minus 1 has been located। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम रूट अंडर n माइनस 1 को लोकेट करेंगे तो रूट अंडर n भी हम लोग लोकेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और शुक्रिया। आप अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, बाय।